को अपने नियत किए गए दायित्वों का अनुसरण करने का अधिकार प्राप्त है, परंतु आप अपने किए गए कर्मों के फलों के अधिकारी नहीं हैं। कभी भी स्वयं को अपने कार्यों के परिणामों का मूल कारण मानने की भूल न करें और न ही कर्महीनता में लिप्त होने की प्रवृत्ति को अपनाएं। यह श्लोक परिणामों या परिणामों से आसक्त हुए बिना लगन और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के महत्व पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कार्यों पर हमारा नियंत्रण तो होता है, लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण से परे कई कारकों से प्रभावित होते हैं। परिणामों पर ध्यान देने के बजाय अपने प्रयासों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करके हम आंतरिक शांति और वैराग्य विकसित करते हैं। दैनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करें। पुरस्कारों के बजाय अपने कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें। ब्रह्मांड के दिव्य क्रम पर भरोसा करते हुए विशिष्ट परिणामों के लिए अपेक्षाओं और आसक्तियों को छोड़ दें। यह अभ्यास अलगाव और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे आप चुनौतियों का सामना अनुग्रह और संभाव के साथ कर सकते हैं। अतएव तुम आसक्ति रहित होकर सदैव कुशलतापूर्वक तथा कुशलता से अपना कर्तव्य करो, क्योंकि जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर अपना कर्तव्य करता है वह परमपद को प्राप्त करता है। यह श्लोक समर्पण और वैराग्य के साथ किए गए निस्वार्थ कर्मयोग के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें सिखाता है कि ईमानदारी और कुशलता के साथ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करके व्यक्तिगत लाभ की इच्छाओं को त्याग कर हम आध्यात्मिक उत्थान और ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करते हैं। अपने दैनिक कार्यों में निस्वार्थता की मानसिकता विकसित करें, चाहे वह काम पर हो, घर पर हो या रिश्तों में। बिना किसी मान्यता या पुरस्कार की चाहत के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का प्रयास करें। अहंकार से प्रेरित उद्देश्यों को त्यागें और उच्चतर भलाई के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करें। यह अभ्यास आंतरिक विकास और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे अधिक पूर्णता और शांति मिलती है। योग वह विधा है जिसके अभ्यास से मानव समता की अवस्था में पहुंचता है। यह लघु श्लोक जीवन के विपरीतताओं, सफलता और विफलता, आनंद और शोक के मध्य समानता, संभाव की खेती को बढ़ावा देने के रूप में योग के मूल तत्व को प्रकाशित करता है। यह हमें बाह्य परिवेश से अविचलित रहते हुए आंतरिक स्थिरता और अनुकूलनशीलता को बनाए रखने की दिशा में प्रेरित करता है। जीवन के उतार चढ़ाव को शांत और संतुलित मन से स्वीकार करके संभाव विकसित करें। विभिन्न स्थितियों में अपनी प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण करने के लिए माइंडफुलनेस और आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर प्रतिक्रिया करने की क्षमता विकसित करें। संभाव विकसित करके आप आंतरिक शांति और शक्ति विकसित करते हैं। हे अर्जुन, तुम्हें सफलता अथवा असफलता के प्रति लगाव को छोड़कर समान भाव से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की समानता का भाव ही योग को परिभाषित करता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे परिणामों की चिंता किए बगैर अपने कर्तव्यों का निष्ठावान पालन करते हुए समत्व, समानता की भावना का अभ्यास करें। यह हमें यह भी बताता है कि कैसे सफलता और विफलता के प्रति उदासीन रहकर अपने कामों में ईमानदारी और श्रेष्ठता के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संतुलन की भावना के साथ करें, आंतरिक शांति बनाए रखें और परिणामों से अलग रहें। विशिष्ट परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ दें और वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसका अभ्यास करके आप लचीलापन और आंतरिक स्थिरता विकसित करते हैं। दूसरों के कर्तव्यों पर अधिकार जताने की अपेक्षा अपने कर्तव्यों का अपूर्ण पालन करना बेहतर है। अपने स्वभाव द्वारा निर्धारित दायित्वों को पूरा करने से कोई पाप नहीं होता। यह श्लोक व्यक्ति के अंतर्निहित स्वभाव और क्षमताओं के आधार पर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों, स्वधर्म का पालन करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह दूसरों की नकल करने या अपने स्वयं के मार्ग की उपेक्षा करने के खिलाफ सलाह देता है, क्योंकि यह आंतरिक संघर्ष और असामंजस्य की ओर ले जाता है। अपनी अनूठी प्रतिभाओं, रुचियों और जिम्मेदारियों को पहचानें और उन्हें अपनाएं। अपनी शक्तियों को विकसित करने
और अपने स्वभाव और उद्देश्य के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। अपने स्वधर्म का सम्मान करके आप अपने सच्चे स्व के साथ जुड़ते हैं और अधिक पूर्णता और आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हैं। सुख और दुख, लाभ और हानि तथा जय और पराजय को एक समान दृष्टि से देखते हुए युद्ध के मैदान में तत्परता से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ो। ऐसा करने पर तुम पाप के भागीदार नहीं बनोगे। यह श्लोक जीवन के द्वंद्वों और चुनौतियों का सामना करते हुए संभाव बनाए रखने की सलाह देता है। यह हमें स्थिर रहने और परिणामों से अलग रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बजाय अपने कार्यों की सहीता पर ध्यान केंद्रित करता है। जीवन के उतार चढ़ाव को विनम्रता और उदासीनता के साथ स्वीकार करके मानसिक लचीलापन विकसित करें। चुनौतियों और प्रतिकूलताओं को विकास और सीखने के अवसरों के रूप में स्वीकार करें। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप अहंकार की सीमाओं से परे जाकर आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं। जहां योग के महान स्वामी श्री कृष्ण विराजमान हैं और जहां महान धनुर्धर अर्जुन का निवास है, वहां अपार ऐश्वर्य, अजेय विजय, असीम शक्ति और गहरी नीति का वास निश्चित ही होगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह श्लोक ईश्वरीय उपस्थिति और धार्मिकता के साथ संरेखण की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान, कृष्ण और कुशल प्रयास अर्जुन द्वारा निर्देशित आध्यात्मिक अभ्यास और धार्मिक कार्य के लिए खुद को समर्पित करता है, तो वे समृद्धि, विजय और नैतिक अखंडता प्राप्त करते हैं। अपने आध्यात्मिक सार कृष्ण द्वारा प्रतिनिधित्व के साथ एक गहरा संबंध विकसित करें और अपने कौशल और प्रयासों को अर्जुन की तरह महान उद्देश्यों के लिए लागू करें। सभी प्रयासों में धार्मिकता को अपनाएं, यह जानते हुए कि दिव्य मार्गदर्शन जीवन में शुभ परिणामों की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने आप को उन्नति की ओर ले जाए। उसे अपने आप को गिराना नहीं चाहिए। यह इसलिए क्योंकि व्यक्ति स्वयं का सबसे अच्छा मित्र होता है और वही स्वयं का सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। यह श्लोक आत्मचेतना और आत्म जागरूकता के महत्व को रेखांकित करता है। यह सिखाता है कि हमारा मन हमारे विचारों और कार्यों के आधार पर हमें ऊपर उठा सकता है या नीचे गिरा सकता है। सकारात्मक विचारों और आत्म अनुशासन को विकसित करके हम खुद को ऊपर उठाते हैं, जबकि नकारात्मक प्रवृत्तियां और अज्ञानता हमारे अपने विरोधी के रूप में कार्य करते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को समझने के लिए आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। सकारात्मक आदतें और दृष्टिकोण विकसित करें जो आपकी आत्मा को ऊपर उठाते हैं और व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। आत्मविनाशकारी पैटर्न और नकारात्मक प्रभावों से बचें। अपने आप के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध को बढ़ावा दें। हे अर्जुन, तुम्हें सफलता या विफलता की चिंता को छोड़कर समान भाव से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस प्रकार की समानता का अभ्यास ही योग कहलाता है। इस श्लोक का उद्देश्य कर्म के प्रति एक समान भाव, समत्व के महत्व को उजागर करना है, जिसमें एक व्यक्ति विजय या पराजय से अविचलित रहते हुए एक संतुलित चित्त के साथ अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य आंतरिक संगति और वैराग्य के अवस्था को प्रकट करता है। शांत और स्थिर मन से अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों में संलग्न रहें। परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। बाहरी परिणामों के प्रति आसक्ति छोड़ें और आंतरिक लचीलापन विकसित करें। संभाव का अभ्यास करके आप शांति और संतुष्टि की गहन भावना विकसित करते हैं।